नमस्कार, मैं पंकज यादव स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल @PKScience59 में। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको आयुपेशी नेमिंग पढ़ाया था, जिसमें मैंने दोनों तरफ से बताया था और बेसिक में से यानी साधारण रूप से मैंने इसके विषय में बता दिया था। अब मैं आपको आज अपने नेक्स्ट पार्ट में और आपको अच्छे से और बेहतरीन तरीके से सिखाऊँगा, जो कि हमारा आयुपेशी नामांकन का पार्ट 2 है, जिसमें हमने पहले से एक सारणी बनाई हुई थी बेटा, जिसमें नाम था जिसका एल्क नेम था और दूसरी भाग में यहाँ पे था बॉन्ड नेम, और यहाँ पे एक चीज़ और रखी थी मैंने, कार्बन श्रृंखला का नाम या कार्बन के नंबर, कितने कार्बन होते हैं। C1 के लिए मैंने लिखा था मेथ, सभी को याद होगा मेथ। C2 के लिए हमने लिखा था ईथ। C3 के लिए लिखा था, यानी C3 का मतलब कार्बन 3 होने पर लिखा था मैंने प्रोप। कार्बन 4 पे मैंने लिखा था ब्यूट। इसके लिए 5 के लिए मैंने लिखा था पेंट। कार्बन 6 के लिए मैंने लिखा था हेक्स। कार्बन 7 के लिए मैंने लिखा था हेप्ट। कार्बन 8 के लिए मैंने लिखा था ऑक्ट। कार्बन 9 के लिए मैंने लिखा था नून। कार्बन 10 के लिए मैंने लिखा था आपको डेक। ठीक है प्यारे बच्चों, और मैंने आपके लिए लिखा था बॉन्ड नेम पर सिंगल बॉन्ड जहाँ पे होता था, सिंगल बॉन्ड SB, उसके लिए हमने इंग्लिश में ANE लगाया था और हिंदी में मैंने क्या लिखा था, एन लिखा था। यदि बॉन्ड सिंगल की जगह डबल बॉन्ड होता है, DB होता है, तब क्या करते हैं बेटा, तो DB के लिए हम लगाते हैं ENE और इसको लिखते हैं इन लिखते हैं बेटा। और ट्रिपल बॉन्ड TB के लिए, TB पे क्या करते हैं बेटा, TB पे हम इंग्लिश में लिखते हैं YNE और हिंदी के लिए बेटा हम लिखते हैं आइन। ये देखो, ये सारणी मैंने कल आपको बताई थी और मैंने याद कराने का तरीका बताया था बेटा। मैंने कहा था कैसे याद करना है, मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। बस यही एक तरीका है, आपको आसानी से याद कर सकते हो। मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। ये हिंदी में भी लिखा जाता है, लेकिन मैंने हिंदी में नहीं लिखा था अभी, तो अब मैं लिख देता हूँ। ये देखो मेथ, ये हो गया हमारा ईथ, और ये हो गया हमारा प्रोप के बाद में ये हो गया हमारा ब्यूट, ये हमारा हो गया पेंट, ये हमारा हो गया हेक्स, ये हमारा हो गया हेप्ट, ये हमारा हो गया ऑक्ट ऐसे भी कहीं कहीं लिखा होता है, कोई कोई ओ बना के लिख देता है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। नून और डेक, कहीं पे भी आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, और मैंने हिंदी से भी लिख दिया। अब ये एक सारणी बन के तैयार हो गई बेटा। अभी इसमें हमने क्रियात्मक समूह को नहीं लिखा है, प्रत्यय शब्दों को मैंने नहीं लिखा हुआ है, तो उनके लिए मैं आपको पहले साधारण तरीके से बताऊंगा, फिर एडवांस में जाऊंगा। और एक चीज़ जो मैंने बतानी है, इसको एक जगह नोट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वरीयता। नंबर के लिए वरीयता का मतलब बेटा है कि जो हम कार्बन के नंबरों का चुनाव करते हैं ना, कार्बन के नंबरों के विषय में चुनाव करते हैं, उनके लिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो वरीयता दी गई है वो फंक्शनल ग्रुप को दी गई बेटा। फंक्शनल ग्रुप के बाद में हमने सेकेंड बॉन्ड को अधिक वरीयता दी गई इसमें, और ये फिर थर्ड बॉन्ड को, और इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है साइड चेन को। साइड चेन को बेटा हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं पार्श्व श्रृंखला।
पार्श्व श्रृंखला, इसको कहते हैं पार्श्व श्रृंखला। और इनके बाद में इन सभी को अल्फ़ाबेट ई का मतलब होता है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का मतलब एक अंग्रेजी के वर्णमाला के रूप में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, वरीयता हो गई। अब वरीयता के बाद में और एक चीज़ मैंने जो लिखाई थी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने इसलिए लिख दिया बेटा कि एक तरफ मैं पूरी सारणी आपको बना देता हूँ, तो दूसरी तरफ मैं आसानी से आपको उदाहरण दे दे के समझा सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे बोला था जो वो लिखा था बारंबारता, बारंबारता का मतलब पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है बेटा बार बार आना, बार बार आना। ठीक है, तो बार बार यदि कोई चीज 2 बार आती है तो डाई, अंग्रेजी में इसको DI के रूप में लिखेंगे। और यदि 2 से 3 बार आती है तो 3 बार के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे हिंदी में ट्राई, हिंदी में ट्राई लिखेंगे बेटा, अंग्रेजी में TRI लिख देंगे। 4 बार के लिए टेट्रा, 5 बार के लिए 3 बार के लिए ट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा, 5 बार के लिए पेंटा, 6 बार के लिए हेक्सा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता है। अब मैं आपको बताता हूँ फिर से, और एक एक उदाहरण के साथ में और एक एक पॉइंट लिख के बताता हूँ मैं आपको। मैंने 2 तरफ से बता दिया था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लगा के। अब यदि एक बार में एक साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो क्या होता है? एक ही चैन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तब, यदि एक ही चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं तब क्या होता है? देखो एक उदाहरण मैंने लिया, इसमें C, ये एक चेन बना ली मैंने, और लगा देते हैं बेटा। अब यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तब क्या होता है? जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तब क्या होता है? इसका एक दूसरा फार्मूला देखते हैं, तो होता है बेटा एल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम। आमतौर पे ये होता है साधारण तौर पे, और फिर यदि कहीं पे होता है तो फंक्शनल ग्रुप लिख देते हैं। फंक्शनल ग्रुप होता है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कौन से होते हैं? जैसे इन्हीं बताते हैं, अभी उसको भी बताएंगे, अभी समझाते हैं आपको। तो इसमें क्या करना होता है, जब एक ही कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं, तो सबसे पहले वरीयता नंबर के लिए कार्बन में कितने कार्बन है और किस प्रकार से 1, 2, 3 कार्बन गिने जाएंगे, उसके लिए वरीयता दी गई है। तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप को दी गई। यहाँ पे कोई क्रियात्मक समूह है क्या बेटा? नहीं है ना। तो फिर अब हम देखेंगे डबल बॉन्ड, देखेंगे ना कि डबल बॉन्ड कहाँ से पहले मिलता है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ 5वें नंबर पे मिलता है, जबकि इधर से देखने पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यहाँ पे हमने देखा डबल बॉन्ड जो है वो हमें कहाँ पे मिला? दूसरे नंबर पे मिला। अब इसका नामांकन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट वाइज लिखना हो तो आप लिख सकते हो। देखो अभी इसको बना देते हैं फिर बताते हैं। पॉइंट वाइज आप चाहो तो लिख सकते हो। पहले नंबर पे सबसे पहले क्या करते हैं, वरीयता देखी जाती है। सबसे पहले वरीयता देखी जाती है, सबसे पहले वरीयता का क्रम देखा जाता है। मैंने लिख दिया बेटा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैंने लिख दिया और मैंने बता दिया। देखो
मैंने आपको बताया भी, वरीयता का क्रम के अनुसार कार्बन की गणना करते हैं। कार्बन की गणना का मतलब वरीयता, जैसे कि वरीयता आपको लिखा दी मैंने, उसके अनुसार यहाँ पे देखते हैं कि किस जगह पर या कौन सी जगह पर कौन सा कार्बन से हम शुरुआत करेंगे, किस कार्बन को हम पहला कार्बन मानेंगे, ये वरीयता के अनुसार देखा जाता है। तो जब क्रियात्मक समूह की जगह नहीं होती है, क्रियात्मक समूह नहीं होता है, तो बेटा उसको छोड़ के दूसरा वरीयता का क्रम देखा जाता है कि दूसरे स्थान पे कहाँ पे वरीयता दी गई है। तो यहाँ पे दूसरे स्थान पे डबल बॉन्ड को वरीयता दी गई थी, तो मैंने भी गिना कि दूसरे नंबर पे, जब पीछे से गिनते हैं हम कार्बन चेन को, तो दूसरे नंबर पे हमें डबल बॉन्ड मिलता है। अब इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम अब शुरुआत करते हैं। देखो मैंने लिख दिया है। अब इसकी जब शुरुआत करेंगे बेटा, तो दूसरे नंबर पे क्या है, वो पहले देखते हैं कितने कार्बन है, 7 कार्बन। 7 कार्बन के लिए बेटा लिखते हैं हम हेप्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हेप्ट, लिख गया ना बेटा, यहाँ पे हेप्ट लिखा। अब हेप्ट लिखने के बाद में दूसरी चीज और क्या देखेंगे, हेप्ट लिखने के बाद में बेटा हम ये देखेंगे कि पहले कौन सा बंद है। तो दूसरे नंबर पे है ENE, और तीसरे नंबर पे, फिर सातवें छठवें नंबर पे बेटा है क्या, YNE। ठीक है, पहले इंग्लिश में बताता हूँ फिर हिंदी में बताऊंगा। ठीक है, तो अब देखो बेटा, जब दो बंद होते हैं तो पहले के E को हम बाहर निकाल देते हैं और YNE के साथ में जोड़ देते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 और 6 पे क्या, हेप्टीनाइन, हेप्टाइन क्या होता है, 2,6 हेप्टाइन। उसी प्रकार से अब हिंदी में देख सकते हैं। हिंदी में देखने के लिए क्या करेंगे बेटा, पहले देख लेते हैं क्या है, हेप्ट है। देखो हेप्ट लिखा है ना बेटा, 7 कार्बन के लिए हमने हेप्ट रखा। हेप्ट के बाद में दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे है क्या, इन, और बेटा छठवें नंबर पे है क्या, आइन। तो अब इसको एक साथ लिखने के लिए क्या करोगे, 2, वैसे तो यहीं तक सही है, लेकिन एक व्यवस्थित क्रम में लिखने के लिए लिख देंगे इसको लिख देंगे हेप्टानाइन। हेप्टीनाइन मतलब लिख गया हमारा, हेप्टीनाइन का मतलब होता है हेप्टाइन, ये हेप्टीनाइन का मतलब हो गया हेप्टाइन। ठीक है, हेप्टाइनाइन। ठीक है, ये देखो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। हमने पहले क्या लिखा है, पहले जो कार्बन है उन कार्बन को लिखा, लेकिन कार्बन की गणना हमने वरीयता के नंबर के अनुसार की। फिर दूसरे नंबर पे क्या किया हमने, यहाँ पे लिख देना, दूसरे नंबर पे क्या किया, पहले एल्क नाम लिखा, एल्क का नेम लिखा, अल्क का नाम लिखा, कार्बन समूह का नाम लिखा। फिर दूसरे नंबर पे हमने बंधन लिखा है, बॉन्ड नेम लिखा है। बस इतना ही करना होता है। पहले क्या लिखना होता है, पहले एल्क नाम लिखना होता है। पहले एल्क का मतलब कार्बन श्रृंखला का नाम होता है, यहाँ पे लिख लेना बेटा, कार्बन श्रृंखला, पहले कार्बन श्रृंखला का नाम, फिर प्लस में जोड़कर लिख देते हैं बंध का नाम। ठीक है, तो इस प्रकार से कि आप 2 या 3 और उदाहरण कर सकते हो। यदि आप अपनी तरफ से 2 या 3 उदाहरण कर सकते हो तो बेटा हम आपको देते हैं 2 उदाहरण, हम आपको देते हैं कि आप कर लोगे। इनको पहले नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको देता हूं। अब अगला उदाहरण है बेटा, इसको बनाइएगा। ये तो वही हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बना देते हैं। ठीक, अब आप इसको बनाइएगा। इसके बाद में एक और मैंने बताया, इसको बनाइएगा। ठीक है, तो समय न व्यतीत करते हुए मैं आपको बताता हूँ, वीडियो पॉज करके बनाइएगा बेटा। इसमें कितने कार्बन हैं उसको देखते हैं। पहले तो 2, 2, 4, 2, 6 ऐसे जोड़ सकते हो, लेकिन अब हमें जोड़ना कैसे है बेटा, तो सबसे पहले हमें वरीयता के क्रम को देखते हुए जोड़ना है। तो वरीयता दी गई है फंक्शनल ग्रुप के बाद में बेटा, किसको, फंक्शनल ग्रुप के बाद में वरीयता दी गई है बेटा डबल बॉन्ड को। तो हम डबल बॉन्ड को ही वरीयता देते हैं। हमने डबल बॉन्ड को वरीयता दे दी।
तो डबल बॉन्ड की तरफ से हमने गिना, देखो इधर से गिना 1 2, तीसरे नंबर पे है 4 5 और 6 7 और 8। अब इधर से यदि गिने तो देखेंगे 1 2 3 4 5वें नंबर पे पड़ता है, जबकि उधर तीसरे नंबर पर पड़ता है, मतलब पीछे से बनता जाता है। कितने कार्बन है अब देख लेंगे। बेटा देखेंगे पहले नंबर पे देखा था हमने वरीयता का क्रम, अब देखेंगे कितने कार्बन है। तो बेटा यहाँ पे कितने कार्बन है, 8 कार्बन है। 8 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, 8 कार्बन के लिए हम ऑक्ट लिखते हैं। 8 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑक्ट। ऑक्ट के बाद में बेटा हम क्या लिखते हैं, बंद का नाम। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, डबल बॉन्ड के लिए बेटा ई लगाते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, यहाँ पे पहले एक चीज़ और लिखनी होगी कि तीसरे नंबर पे क्या है, ई है, और यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे इन लिखा है। और फिर बेटा अब देखते हैं पांचवें नंबर पर क्या है, डबल ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम अंग्रेजी में क्या लगाते हैं, वाई लगाते हैं बेटा। और इसमें पांचवें नंबर पे क्या लिखा है, आयन। अब इनको एक क्रम में आप चाहो तो लिख सकते हो 3 5, यहाँ पे लिख सकते हो ऑक्ट, ऑक्टाइन, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख सकते हो 5 और फिर ऑक्टेनाइन, ठीक है। ऑक्टेनाइन दोनों एक ही क्रम में लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले को भी बेटा लिख लेते हैं। इसमें भी देखते हैं क्या कार्बन कहाँ से पहले मिलता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन तो हैं, लेकिन इधर से चौथे नंबर पे कार्बन पे और इधर से 1 2 3 बराबर हो गया। अब जब बराबर होता है तो ये देखते हैं कि किस तरफ से हमको ट्रिपल बॉन्ड पहले मिलता है। देखो ये है नहीं, दूसरा बराबर हो गया, तो अब तीसरे के लिए जाएंगे। कहाँ से पहले हमको मिलता है ट्रिपल बॉन्ड, तो देखो इधर से 1 2 3 और जबकि इधर से 1 2 3 4। बेटा फिर से समझ लीजिएगा, मैं आपको बहुत ही आसानी से और सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखो फंक्शनल ग्रुप नहीं था तो हमने छोड़ दिया, डबल बॉन्ड था तो हम डबल बॉन्ड में देखो इसके साथ चले। लेकिन जब बेटा डबल बॉन्ड दोनों तरफ से बराबर होता है किसी श्रृंखला में, तो फिर डबल बॉन्ड को भी छोड़ देते हैं। फिर हम आ जाते हैं ट्रिपल बॉन्ड, हमें कहाँ से पहले मिलेगा। ट्रिपल बॉन्ड हमको इसमें गिनने के देखा गया कि यहाँ से डबल बॉन्ड और यहाँ से डबल बॉन्ड दोनों तरफ से बराबर हो रहे हैं। 1 2 3 चौथे नंबर पे, 1 2 3 तीसरे ही नंबर पे है बेटा, तो तीसरे नंबर पे है तो इधर ही से करेंगे। यदि ऐसा ना हो करके ऐसा हो जाता तो एक कार्बन हट जाता, चलो इसको इसी प्रकार से बना देते हैं, बाद में बता देंगे, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर पे हुआ तो 1 2 3 और 4 5 6 और 7 कार्बन हो गए। 7 कार्बन के लिए बेटा हम क्या लिखेंगे, फिर से बोलो, 7 कार्बन के लिए हेक्स लिखेंगे। हेक्स के बाद में तीसरे नंबर पे क्या है, ई है बेटा, तीसरे नंबर के लिए ई लगा देंगे। फिर पांचवें नंबर पे क्या है, चौथे नंबर पे है, सॉरी चौथे नंबर पे क्या है बेटा, वाई है, वाई लगा दिया। अब इनको क्या लिखा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 3 और 4 नंबर पे है क्या, हेक्साइन, ठीक है। इसी प्रकार से हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे हेक्स। हेक्स के बाद में अब देखेंगे बेटा डबल बॉन्ड के लिए तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। और फिर चौथे नंबर पे हम क्या लिखते हैं, चौथे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं आइन। और इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, चौथे नंबर पे लगाने के बाद में बेटा इसको लिख सकते हैं 3 और 4 हेक्सीनाइन, यानी हेक्सीनाइन, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में एक और थोड़ी सी मुसीबत आती है, जहां हम इसके एडवांस लेवल पे चलते हैं, मतलब बड़े लेवल पे चलते हैं। इसमें क्रियात्मक समूह जोड़ सकते हैं। अब क्रियात्मक समूह जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इस सारणी में थोड़ा सा बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। पहले हम डबल बॉन्ड के साथ जाते हैं, फिर इसी में हम आपको समझाते हैं, या एक क्रियात्मक समूह जोड़ लेते हैं। माना यहाँ पे कहीं पे OH लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसके लिए नए उदाहरण के साथ आते हैं आपके पास।
जब क्रियात्मक समूह होता है तब क्या होता है, देखो अब बताते हैं। सबसे पहली बात, क्रियात्मक समूह क्या होता है। क्रियात्मक समूह का मतलब OH यदि जुड़ा है तो इसके लिए ऑल लगा देंगे। हिंदी में OH के लिए क्या लगाते हैं, ऑल। ठीक है, ये एल्कोहलिक समूह है। सिर्फ इतना ही बताते हैं, बाकी आपको अन्य पार्ट जैसे जैसे मिलते जाएंगे और धीरे से आप एडवांस लेवल में पहुंचते चले जाओगे। तो एक कार्बन की चेन बनाते हैं बेटा। पहले नंबर उदाहरण पे ये कार्बन की चेन है जिस पर यहाँ पे कहीं पे OH जुड़ा है। यदि ये OH जुड़ा है तो क्या करेंगे हम। सबसे पहले हमने कहा था कार्बन की गणना वहां से होगी जहां पे क्या मिलेगा, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, यही क्रियात्मक समूह मिलेगा। अब आप बताओ, इधर से पहले मिलता है ना, तो 1 2 3 4 और 5 इस प्रकार से गणना करेंगे। अब इस प्रकार से गणना करने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, नामांकन बेटा बस उसी प्रकार से होगा। एल्क नेम के बाद में बॉन्ड नेम के बाद में फंक्शनल ग्रुप या FG। ठीक है, इसी प्रकार से होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अल्क का नाम लेते हैं जिसमें 5 कार्बन है, और 5 कार्बन की चेन को हम पेंट बोलते हैं। 5 कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं बेटा, पेंट बोलते हैं। फिर इसमें कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं लगा है तो मतलब ANE लगेगा, सिंगल बॉन्ड है। और OH के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑल लगा देते हैं। ठीक है, और OH कहाँ पे जुड़ा है, दूसरे नंबर पे जुड़ा है, तो दूसरे नंबर पे ऑल लगा देते हैं। फिर यहाँ पे लिख देते हैं 2 पेंटेनॉल हो जाएगा। ये हो गया, ये पूरा इस कार्बन का नाम, इस कार्बन समूह का नाम पेंटेनॉल हो गया। अब हिंदी में लिखते हैं बेटा, तो क्या करेंगे, हिंदी में लिखने के लिए हम पेंट लगाएंगे। पेंट लगाने के बाद में फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे दूसरे नंबर पर क्या है, ऑल लगा है ना, तो पहले एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए बेटा एन लगाएंगे। एन लगाने के बाद में अब आगे क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है ऑल, ऑल जुड़ा हुआ है ना बेटा, तो अब इसको क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे लिख देंगे पेंटेनॉल। क्या हो गया, ये लिख गया 2 पेंटेनॉल। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा। तो ये साधारण रूप वाला बता दिया। अब डबल बॉन्ड के साथ में आएगा तो भी वही होगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ में आएगा तो भी वही होगा। जहां पे यदि क्रियात्मक समूह आएगा तो बस उसका जो क्रियात्मक समूह का प्रत्यय शब्द है, जो हिंदी उच्चारण शब्द है, वो लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, तो जब क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तब। अब एक बहुत ही कठिनाई वाली चीज आती है, इतना तो लिख ही लिया होगा आपने। अब नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होगा बेटा इस IUPAC नामांकन का। अगला, जब पार्श्व श्रृंखला होती है तब। पार्श्व श्रृंखला क्या होती है बेटा, पार्श्व श्रृंखला एक बड़ी चेन में जुड़ी हुई या लगी हुई, सम्मिलित हुई एक छोटी श्रृंखला होती है, छोटी चेन होती है, छोटे कार्बन परमाणुओं की एक श्रृंखला होती है, जिसको हम क्या पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। बड़ी चेन वो होती है जिसमें सर्वाधिक कार्बन होते हैं, कार्बनों की परमाणुओं की संख्या से ज़्यादा होती है। तो ये 2 प्रकार की होती है। अब ये चेन के विषय में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम चेन के विषय में। चेन या श्रृंखला के विषय में बात करते हैं। क्या है, चेन और श्रृंखला क्या होती है बेटा, तो देखो श्रृंखलाएं होती क्या है। श्रृंखला 2 प्रकार की होती है। पहली मुख्य श्रृंखला, दूसरी होती है बेटा, थोड़ा सा गैप दे के लिखें ताकि हम आसानी से आपको समझा सकें। दूसरी होती है बेटा पार्श्व
मुख्य श्रृंखला और पार्श्व श्रृंखला क्या होती है? मुख्य श्रृंखला देखो, कार्बन ऐसे लिख लेना, कार्बन परमाणु की कहने का मतलब बेटा ये है, कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला को पार्श्व श्रृंखला कहा जाता है। मतलब एक कोई जब श्रृंखला बनी होती है तो उसमें जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होते हैं, लंबी श्रृंखला इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। मतलब एक कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला को पार्श्व श्रृंखला कहा जाता है। इनमें का मतलब होता है बेटा उस कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। सीधी बात बेटा ये कहते हैं कि जब कोई कार्बन की श्रृंखला लिखी हो, उस कार्बन से जुड़ी हुई कोई दूसरी कार्बन हो तो उस कार्बन को पार्श्व श्रृंखला कहेंगे। किंतु जो कार्बन की श्रृंखला लंबी परमाणुओं से मिलकर बनी होगी, एक एक कार्बन जुड़े हुए होंगे और एक लंबी श्रृंखला, एक लंबी चेन बनाते हैं, उसको मुख्य श्रृंखला कहा जाता है। पार्श्व श्रृंखला क्या होती है? मुख्य श्रृंखला से जुड़ी एक छोटी कार्बन परमाणुओं की श्रेणी या श्रृंखला होती है, जिसको हम पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं बेटा? जिसको हम पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। मैंने लिख दिया है कार्बन चेन या श्रृंखला। कार्बन चेन यानी कार्बन चेन या कार्बन श्रृंखला या चैन या श्रृंखला, सीधी बात है बेटा। अब इसको ब्रैकेट में करके यहाँ पे आप चाहो तो कार्बन भी लिख सकते हो, एक व्यवस्थित रूप से लिखने का क्रम, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर हम आपको बताते हैं मुख्य श्रृंखला और पार्श्व श्रृंखला वास्तविकता में कैसी होती हैं, ठीक है। तो आपने ये लिख ही लिया होगा, और यदि लिख लिया है तो अब इसको मैं साफ करके फिर से आगे चलता हूं। अब आपको मैं बताता हूं बेटा, देखो एक उदाहरण देके बताता हूं आपको। एक ऐसे सी मैंने इसलिए साफ किया बेटा क्योंकि मैं एक साधारण रूप में आपको बताना चाहता था। अब मुख्य श्रृंखला के लिए लिखा गया था बेटा कि ये कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला होती है। तो सबसे पहले ये देखते हैं किसमें कार्बन परमाणु अधिक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 या 7। तो जिस क्रम में भी लिखना चाहें, हम चाहें तो इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं बेटा, ऐसे इसको बंद कर सकते हैं, ऐसे जो ब्रैकेट के अंदर है
वो हमारी मुख्य श्रृंखला हुई। अब मुख्य श्रृंखला जो ब्रैकेट में बंद है, जो बची मतलब सर्वाधिक कार्बन पर परमाणुओं की संख्या वाली एक श्रृंखला, यानी सबसे ज्यादा कार्बन परमाणु वाली एक श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला कहा जाता है। और उस मुख्य श्रृंखला से जुड़ी अन्य एक श्रृंखला होती है, उस मुख्य श्रृंखला से जुड़ी जो छोटी श्रृंखला होती है उसको हम पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। ये हमारी हो गई मुख्य श्रृंखला बेटा। और ये जो बची, शेष जो बची बेटा, जिसको मैंने ब्रैकेट में व्हाइट कलर के से लगा दिया, देखो अलग से ब्रैकेट बनाया, ये जो हुई इसको कहते हैं पार्श्व, इसको कहते हैं बेटा पार्श्व श्रृंखला। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पार्श्व श्रृंखला। अब देखो पार्श्व श्रृंखला में द्विबंध, द्विबंध या त्रिबंध, द्विबंध, त्रिबंध या कोई क्रियात्मक समूह नहीं होता है। पार्श्व श्रृंखला में बेटा द्विबंध, त्रिबंध या कोई क्रियात्मक समूह नहीं होता है, किंतु इसमें क्या होता है, इसमें द्विबंध, त्रिबंध या क्रियात्मक, या क्या क्रियात्मक द्विबंध, त्रिबंध या क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होता है। और एक चीज है, अब इसको बनाते कैसे हैं बेटा, तो एक फार्मूला बनता है। जब सबसे पहले लिखा जाता है क्या, सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला लिखी जाती है, यानी साइड चेन लिखी जाती है। यानी इसको बनाने का क्रम लिख लेते हैं बेटा, इधर लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पार्श्व श्रृंखला प्लस मुख्य श्रृंखला, इस प्रकार से बनाते हैं। पहले पार्श्व श्रृंखला लिखी जाती है, बाद में मुख्य श्रृंखला लिखी जाती है। और हाँ, इनके बीच में बेटा, इनके बीच में इल लगाया जाता है, इल, पार्श्व श्रृंखला प्लस इल और फिर मुख्य श्रृंखला, जैसे हमने बनाना बताया उसी प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया हो तो एक उदाहरण हम आपको दे के बताते हैं बेटा, या इसी उदाहरण में बताते हैं। देखो इसमें सब कुछ हमने आपको लिख दिया है। अब ये उदाहरण लेते हैं, उदाहरण एक में बताते हैं बेटा किसमें, इसमें कौन से पास में। अब देखो इसमें क्रियात्मक समूह नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो इसमें क्या है, पार्श्व श्रृंखला होती है। अब तो उस कार्बन को पहला कार्बन माना जाता है जहां पे हमको पार्श्व श्रृंखला, क्रियात्मक समूह या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पहले मिलता है। तो यहां से पहले मिला, इसको हमने पहला कार्बन मान लिया बेटा, इसको दूसरा कार्बन, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा कार्बन, और ये छठवां और ये सातवां कार्बन। ठीक है, तो अब जब नामांकन कर देंगे बेटा, तो यहाँ पे पहले जिस जगह पर, जहां पर जिस कार्बन परमाणु पर नंबरिंग इसलिए की जाती है बेटा, ताकि हमें पता चल सके कि जहां पे ये मुख्य श्रृंखला डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है वो किस कार्बन पे है। तो इसलिए हमने देखा कि दूसरे कार्बन पे बेटा क्या लगा हुआ है, पार्श्व श्रृंखला लगा हुआ है। और पार्श्व श्रृंखला के लिए क्या लिखते हैं, कार्बन चेन। यानी पार्श्व श्रृंखला के लिए देखो, पार्श्व श्रृंखला का जो क्रम होता है वो क्या होता है, पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखते समय एल्क नेम, एल्क नेम, और एल्क नेम के बाद में बेटा क्या होता है, एल वाई जोड़ा जाता है, वाई एल जोड़ा जाता है। हिंदी में क्या होता है बेटा, हिंदी में होता है
हिंदी में होता है कार्बन परमाणु का नाम, और उस कार्बन परमाणु के नाम में क्या इल जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें लगाएंगे तो इंग्लिश के लिए क्या लिखेंगे, इंग्लिश में कितने कार्बन बेटा 7 है ना, 7 कार्बन को छोड़ देते हैं। पहले जो पार्श्व श्रृंखला है वो कितने कार्बन की है, सिंगल कार्बन की ना। एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, एक कार्बन को हम मेथ कहते हैं। तो मेथ की जगह बेटा मेथ लिख दिया। मेथ के बाद में एल्क नेम के बाद में वाई एल लगाना है ना, तो वाई एल लगा दिया और बस एक हाइफन लगाया। हाइफन लगाने के बाद में कितने कार्बन परमाणुओं की चेन है, तो बेटा 7 परमाणुओं की चेन है, जिसको हम कहते हैं हेप्ट। हेप्ट के बाद में बेटा, हेप्ट के बाद में कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, यदि नहीं है तो मतलब सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए एनी लगा देते हैं और लिख जाएगा 2 मेथाइल या 2 मेथिल हेप्टेन, 2 मेथिल हेप्टेन। हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में लिखने के लिए बेटा हम यहाँ पे आपको बताते हैं हिंदी में कैसे लिखा जाएगा। हिंदी में लिखने के लिए बहुत सा आसान तरीका है। हिंदी में सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, तो हिंदी में सबसे पहले हम लिखते हैं कार्बन के परमाणुओं का नाम। तो जो पार्श्व श्रृंखला में कार्बन है वो 1 है, तो 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, 1 के लिए हम लिखते हैं मेथ। 1 के लिए बेटा हम लिख देते हैं मेथ, यहाँ पे लिख देंगे मेथ। और फिर क्या लगाना था, इल लगाना था, तो हमने लगा दिया मेथिल। और मेथिल के बाद में दूसरा क्या था, दूसरे में 7 कार्बन है और 7 कार्बन के साथ में एक बंद है, तो लिख देंगे हेप्टेन, मेथिल हेप्टेन। और कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तो 2 मेथिल हेप्टेन। ऐसे बना लोगे बेटा। मैंने बहुत ही आसानी से और बहुत साधारण तरीके से लिखवाया है, सब कुछ एक एक पॉइंट आपको लिखवाते चले जा रहे हैं। तो यदि आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जो आप करना चाहें कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आगे और सारे उदाहरण लेकर के मैं आपको बताता हूँ। अब बेटा मैं आपको कई सारे उदाहरण दिखाता हूँ। एक ये उदाहरण है मेरा, एक ये है, इसमें डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद में एक दूसरा उदाहरण है बेटा मेरे पास। ठीक है, 2 उदाहरण मैंने दे दिए। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले बेटा क्या करना होता है, इसको बनाने के लिए एक एक पॉइंट फिर से देख लो बेटा। पहले पहले मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते हैं। मुख्य श्रृंखला का मतलब सबसे पहले ये देखते हैं कि जो मेन श्रृंखला है वो कौन सी है, सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है, उसको पहले देखा जाता है बेटा। मेन श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो अब आप कर लीजिए, मेन श्रृंखला के गुणधर्म मैंने बताया था क्या होना चाहिए। मेन श्रृंखला में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सभी होने चाहिए। कोई प्रक्रियात्मक समूह है वो भी मेन चेन में होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको एक डॉटेड लाइन से कर लेंगे या फिर एक गोले लाइन से कर लेंगे बेटा, और ऐसे करके देख लेंगे कि इसमें सर्वाधिक कार्बन है। देख लीजिए आप, सबसे ज़्यादा कार्बन है बेटा। देखो कैसे जोड़ा जाता है, 1 2 3 4 5 और 6, सिर्फ 6 हो रहे थे ना। फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हो रहे थे ना बेटा। 7 इधर से भी हो रहे थे, लेकिन वहाँ पे डबल बॉन्ड जा रहा था। और जबकि हमने बताया कि पार्श्व श्रृंखला में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और कोई क्रियात्मक समूह नहीं होता है। ये कैसी होती है, ये केवल कार्बन परमाणुओं की ही श्रृंखला होती है। तो अब मैंने मेन चेन कर लिया। अब मेन चेन की जो हमारी आंकिक गणना है वो किस पे करेंगे, तो इसके बाद में दूसरा नंबर होता है बेटा, किसके लिए करते हैं, वरीयता के अनुसार करते हैं। वरीयता
वरीयता अनुसार करते हैं, मतलब इनके जो आंकिक गणना है, जो कार्बन के परमाणुओं की गणना, वो वरीयता के अनुसार करते हैं। तो वरीयता सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को दी गई है और फिर दी गई है बेटा किसको, फिर दी गई है बेटा डबल बॉन्ड को। इसमें फंक्शनल ग्रुप ये क्रियात्मक समूह तो है नहीं बेटा, OH या कीटोन या साइनाइड कोई ऐसा परमाणु तो जुड़ा नहीं है, ना तो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, ना कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए सर्वप्रथम बेटा हम डबल बॉन्ड को देखते हैं। तो यहाँ पे पहला डबल बॉन्ड मिलता है, 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन की चेन है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, और कार्बन जो हमारे अन्य जो पार्श्व श्रृंखला है बेटा, वो हमारी कहाँ पे है, ये हमारी 2 पार्श्व श्रृंखलाएं हैं। तो बेटा 2 कार्ब पहले कौन सी नंबर पे, पहला दूसरे नंबर पे और फिर तीसरे नंबर पे। फिर क्या है, 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में कोई चीज़ 2 बार आती है, पुनः बार आती है, 2 बार आती है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, सबसे पहले उसके लिए हम लिखते हैं डाई। हमने डाई लिख दिया। डाई के बाद में अब देखो दोनों में क्या है, डाई, फिर क्या है, 2 एक ही के कार्बन की चेन है ना बेटा, तो मेथ है, मेथ में लगा देंगे मेथिल, तो 2,3 डाई मेथिल। और फिर अब डाई मेथिल के बाद में एक डैश लगा के लिखते हैं बेटा, पीछे मैंने एरो लगा दिया ताकि मैं बाकी नीचे लिख रहा हूँ। 7 कार्बन की चेन के लिए क्या लिखते हो बेटा, 7 कार्बन की चेन के लिए आप लिखते हो हेप्ट। 7 कार्बन की चेन के लिए आपने हेप्ट लिखा। अब हेप्ट में बेटा देखो, अब इसमें भी कुछ है, क्या है, पहले नंबर पे और फिर चौथे नंबर पे, पहले और चौथे नंबर पे बेटा क्या लगा है, ENE लगा हुआ है, ENE लगा हुआ है ना। तो चौथे और किस नंबर पे, इसको हिंदी में ही लिख लेते हैं बेटा, हिंदी में बताया तो इसको लिख लेते हैं हेप्ट। हेप्ट के बाद में इसको लिख देते हैं बेटा इन। अब इसको बाहर निकालने तो 2 और 3 डाई मेथिल, डाई मेथिल 1,4, एक और चौथे नंबर पे है हेप्टाइन, हेप्टीन लिख सकते हो, हेप्टीन लिख सकते हो, हेप्टाइन नहीं होगा, हेप्टाइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। और अब इसका अंग्रेजी फॉर्म क्या होगा बेटा, अंग्रेजी में वही होगा 2 और 3। देखो दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे जुड़े हुई है क्या, डाई, डाई के बाद में क्या, मेथ, और मेथ में वाई लगाना है, मेथिल। 2 और 3 डाई मेथिल। फिर क्या करते हैं बेटा, कितने कार्बन की चेन है, तो 7 कार्बन की चेन के लिए हेप्ट लिखते हैं। हेप्ट के बाद में डबल बॉन्ड कितने में, पहले और चौथे नंबर पे लगा हुआ है ENE, ठीक है। तो अब इसको पहले लिख करके एक साथ लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आपको समझ आ ही गया होगा। अब इसमें से हम बताते हैं आपको, फिर से बेटा वही करना है। सबसे पहले दिए गए कार्बन की चेन पे हमें मुख्य कार्बन चेन का चुनाव करना पड़ता है या देखना पड़ता है। तो सबसे कार्बन किसमें ज़्यादा होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, या फिर 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं है ना। सबसे ज़्यादा जिसमें होते हैं बेटा उसको हम एक घेरे में बंद कर लेते हैं, और बंद करने का कारण यही होता है बेटा कि वो अलग हो जाए। अब ये जो हुई वो हमारी मुख्य चेन हो गई अलग। अब बेटा बची क्या, बची पार्श्व श्रृंखला या साइड चेन बची। साइड चेन को लिए देख लेते हैं। अब हम इसको अंग्रेजी में पहले लिख के दिखा देते हैं, लेकिन उसके पहले हमको नंबरिंग करनी होगी। और नंबरिंग कैसे होती है बेटा, तो नंबरिंग वरीयता अनुसार होती है। नंबरिंग कैसे होती है, नंबरिंग वरीयता अनुसार होती है। वरीयता किसको दी गई है, फंक्शनल ग्रुप के बाद में डबल बॉन्ड को वरीयता दी गई है। डबल बॉन्ड कहाँ पे है, तो यहाँ से डबल बॉन्ड पहले मिलता है ना बेटा, तो ये हो जाएगा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा, छठवां और सातवां कार्बन, ठीक है। अब इसी प्रकार से बेटा यदि सातवां कार्बन तक हम पहुँचे तो हमने देखा क्या कि पाँचवें कार्बन पे लिखा हुआ है क्या, मेथाइल। पाँचवें कार्बन पे लिखा हुआ है मेथाइल। और फिर कुछ लिखा है, तो बेटा क्या लिखा हुआ है, लिखा है बेटा कि दूसरे और तीसरे कार्बन पर क्या लगा हुआ है, दूसरे और तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है बेटा क्या, 7 कार्बन की एक श्रृंखला जिसमें हेप्ट लिखा है। हेप्ट लिखने के बाद में और फिर दूसरे और तीसरे नंबर पे लगा हुआ है हेप्टीन।
और मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया है और उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसी में यदि कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है बेटा तो क्रियात्मक समूह को हमेशा कहाँ पे लिखा जाता है, तीसरे नंबर पे एक पॉइंट और नोट कर लेना, क्रियात्मक समूह भी बेटा किसमें, मुख्य श्रृंखला में होता है और मुख्य श्रृंखला में जोड़ा जाता है। तो बेटा उम्मीद है आपको समझ आया होगा, मैंने विस्तार पूर्वक आपको IUPAC नामांकन पढ़ाया। थैंक यू।